नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मार्च 2026 तक देश से कर देंगे नक्सलवाद का सफाया, छत्तीसगढ़ में बोले गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नक्सल हमलों में कमी आई है, विकास को लेकर लोगों में विश्वास है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और काफी हद तक महाराष्ट्र नक्सल समस्या से मुक्त हो चुके हैं। नक्सल हमलों में 54% की कमी आई है। गृह मंत्री ने कहा वामपंथी उग्रवाद को खत्म करेंगे, मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। गृह मंत्री ने शनिवार को रायपुर में नक्सलवाद की समस्या पर बैठक की। इसमें विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। यूपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने के लिए बनेंगे नए हाईवे, 14 नई सड़कों का बिछेगा जाल। कई राज्यों के बीच औद्योगिक गतिविधियों बढ़ाने और खनिज का परिवहन सुगम करने के साथ ही उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के दृष्टिगत मध्य प्रदेश में 14 नई अंतर्राज्यीय सड़कें बनाई जाएंगी। इसमें 5 सड़कें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ेंगी। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए 58.32 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। बछून, चंदला, सरवई, गौरीहार, चंद्रपुरा होते हुए ये सड़क उत्तर प्रदेश के बांदा के मटोंड को जोड़ेगी। छत्तीसगढ़ में तोता पालने वालों को हो सकती है जेल, डीएफओ ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर वन विभाग तोता और अन्य पक्षियों की बिक्री करने, उसे पिंजरे में कैद कर पालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बिलासपुर डीएफओ ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सभी पक्षियों को पिंजरे से निकालकर कानन पेंडारी जू प्रबंधन को सौंपने को कहा है। इसके लिए टोल फ्री 1800-233-7000 नंबर भी जारी किया गया है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासी बच्चों को रोबोटिक्स और एआई पढ़ाएगी साय सरकार। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। यहां मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से सरकार ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा के एकीकृत पाठ्यक्रम चलाने के लिए 3 साल का अनुबंध किया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है। जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया है, यानी कि 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शराब की बिक्री नहीं होगी। राज्य शासन ने ड्राई डे को लेकर आदेश जारी कर दिया है। वहीं निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 26 अगस्त को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। पीवीटीजी परिवारों के लिए मेगा इवेंट और आईईसी कैंपेन, पीएम मोदी विशेष पिछड़ी जनजातीय लोगों से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 सितंबर को मेगा इवेंट में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातीय बेगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबू झमाडिया एवं बिरहोर बाहुल बसाहटों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 23 अगस्त से 10 सितंबर तक मेगा अभियान चलेगा। झोलाछाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग ने 25 क्लिनिक किए सील, दवाइयां भी जब्त। छत्तीसगढ़ में झोलाछाप डॉक्टरों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने बिलासपुर जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले के 4 ब्लॉकों में 25 झोलाछाप डॉक्टरों की क्लिनिक को सील किया गया है। साथ ही उनकी दवाइयां भी जब्त कर ली गई हैं। जिले में मलेरिया, डायरिया का प्रकोप फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई में जुटा है। झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बिलासपुर जिले के 4 ब्लॉक में कार्रवाई की गई। 2 दिन में 25 झोलाछाप डॉक्टरों की क्लिनिक को सील कर दवाइयां जब्त की गई हैं। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी की फीस तय। श्री बालाजी की एमबीबीएस की फीस 8,02,700 रुपए प्रति वर्ष है। रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट एवं अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज, दोनों इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की फीस 7,45,167 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। इसी तरह रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोड़ी में पीजी की क्लिनिकल की फीस 9,84,000 से 500 रुपए प्रति वर्ष है। वहीं प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल के लिए प्रति वर्ष करीब 7,92,600 रुपए है।
छत्तीसगढ़ की 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मिली मंजूरी। अब गढ़चिरौली बीजापुर तक होगा रेलवे का विस्तार। छत्तीसगढ़ में 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर निर्माण की स्वीकृति मिली है। इनमें पहली कोरबा से अंबिकापुर तक और दूसरी गढ़चिरौली बीजापुर से बचेली तक नई रेल लाइन का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक मजबूत होगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत 16 करोड़ 75 लाख रुपए लागत की कुल 670 किलोमीटर लंबी 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नवा रायपुर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों का नामकरण होगा जल्द। नवा रायपुर अटल नगर के प्रमुख मार्ग चौक चौराहों के नामकरण और चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। यह समिति नवा रायपुर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सहेजने और उनके विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। वन मंत्री केदार कश्यप समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदस्य होंगे। वन मंत्री केदार कश्यप की अगुवाई वाली इस समिति में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक सुशांत शुक्ला, इंद्र कुमार साहू और गुरु खुशवंत साहिब सदस्य होंगे। छत्तीसगढ़ में डिजिटल फसल सर्वेक्षण 9 सितंबर से होगा प्रारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप एग्रीस्टेक परियोजना के अंतर्गत खरीफ 2024 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम जिले को पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयन किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में डिजिटल फसल सर्वे के लिए इन जिलों को चयनित किया गया है। इन तीनों जिलों के प्रत्येक गांव में डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। इसके अलावा राज्य के शेष जिलों में चयनित गांवों में डिजिटल फसल सर्वे का कार्य होगा। छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों के लिए पुरानी योजनाओं को फिर शुरू करेगी विष्णुदेव सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती साइकिल योजना फिर से शुरू करने वाली है। जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों को फिर से कपड़े के जूते और चप्पल सरकार की ओर से मुफ्त में मिलेंगे। तेंदू पत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को सरकार चरण पादुका योजना के तहत एक जोड़ी जूते देगी। 2005 में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह थे तो उन्होंने चरण पादुका वितरण योजना की शुरुआत की थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार कर सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस सरकार में लौट आई। आज से 20 दिन नहीं चलेगी बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन 24 अगस्त से 20 दिन रद्द रहेगी। दरअसल उमरिया रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक ये कार्य चलेगा। इसके बाद 26 अगस्त से 9 सितंबर तक पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर रेल मंडल के कटनी, मुरवाड़ा, बीना रेलवे स्टेशनों के बीच दमोह रेलवे स्टेशन को तीसरी रेल लाइन को जोड़ने का काम चलेगा। इसी वजह से ये ट्रेन रद्द की गई है। किसानों के लिए अच्छी खबर, तांदुला, खरखरा समेत सभी जलाशय लबालब, सिंचाई के लिए मिलेगा भरपूर पानी। जिले के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। जिले को पानी आपूर्ति करने वाले तांदुला, खरखरा सहित सभी बड़े जलाशय लबालब हो गए हैं। इसके अलावा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को भी भरपूर पानी हो गया है। ऐसे में अब जरूरत पड़ने पर सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से पानी दिया जाएगा। नवा रायपुर के प्रमुख मार्गों चौराहों के नामकरण के लिए समिति का गठन, वन मंत्री केदार कश्यप बने अध्यक्ष। जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में यह फैसला किया गया है। स्कूल बस सहित कॉमर्शियल वाहनों पर भी लगेगा लोकेशन डिवाइस, महिलाओं की सुरक्षा में होगी आसानी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस युक्त पैनिक बटन लगाने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में अब बस्तर में भी बस, टैक्सी, ऑटो और अन्य सभी कॉमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन डिवाइस लगाए जा रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी स्कूल वाहनों में भी इस डिवाइस को लगाए जाने का निर्देश जारी किया गया है। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के लिए ऋण मेला। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान मोर आस के हितग्राहियों के लिए 28 अगस्त को ऋण मेला लगाया जा रहा है। ऐसे हितग्राही किराएदार के रूप में निवासरत बेघर परिवारों को आवास के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। हितग्राहियों ने 10% अंशदान राशि जमा करके लॉटरी में भाग लेकर मकान अपने नाम आवंटित कराया है। हितग्राहियों को आवास आवंटन की शेष 90% राशि जमा करने के बाद मकान का अधिपत्य पत्र उन्हें सौंपा जाता है।
गायक हंसराज रघुवंशी के खिलाफ रायपुर के थाने में शिकायत। इवेंट कंपनी की संचालिका प्रगति पांडे ने बताया है कि हंसराज रघुवंशी का कार्यक्रम 11 जून को 23 को इंडोर स्टेडियम में हंसराज रघुवंशी का कार्यक्रम होना था, मगर गायक हंसराज रघुवंशी की पत्नी कोमल सकलानी ने 10,20,000 रुपए नकद के अलावा अर्बन लाइव एंटरटेनमेंट के माध्यम से लाखों रुपए लिए, जिसके बाद कार्यक्रम आज तक किया ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हंसराज रघुवंशी को या तो पैसा वापस देना था या फिर कोई नई तारीख, मगर उन्होंने दोनों में से कोई भी तरीका अपनाया नहीं। युवती ने अर्बन लाइव एंटरटेनमेंट कंपनी और हंसराज रघुवंशी के खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ में बन रहा मानसून का नया सिस्टम, अब प्रदेश भर में हो सकती है झमाझम बारिश। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। प्रदेश भर में अच्छी बारिश हो रही है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही एक दो जगह पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, इसके साथ बारिश की स्थिति बनी हुई है। साय सरकार का बड़ा एक्शन, छत्तीसगढ़ के 3 फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 3 डी फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया। ये कार्रवाई राज्य की प्रवेश और फीस विनियामक समिति के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें, इन कॉलेजों ने पूरी सुविधाएं जुटाए बिना कॉलेज शुरू कर दिया है। दरअसल इन कॉलेजों में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को ना तो कॉलेज की फीस निर्धारित मिली, ना ही एकेडमिक और ना ही नॉन एकेडमिक स्टाफ मिले, ना ही कॉलेजों में लाइब्रेरी दिखी और ना ही टेस्टिंग लैब दिखा। जल्द ही छत्तीसगढ़ के ये संविदा शिक्षक होंगे रेगुलर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत संविदा शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 3 माह के भीतर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस निर्णय का पालन करने को कहा, जिसमें कोर्ट ने ऐसे याचिकाकर्ता सभी संविदा प्राध्यापकों को नियमित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग जारी किया हेल्पलाइन नंबर। स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू सहित मौसमी बीमारियों से बचाव रोकथाम के लिए लोगों को सजग रहने और पर्याप्त सावधानी बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहकर अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू से संबंधित जानकारी और सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। ये नंबर दिन रात चालू रहेंगे। स्वाइन फ्लू के लक्षण की जरा भी आशंका होने पर इन नंबरों पर संपर्क कर त्वरित सहायता प्राप्त की जा सकती है। पेंशन योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब ओल्ड पेंशन नहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को लेकर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस पिछले साल 1 अप्रैल से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। उन्होंने कहा, कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार कर्मचारी के बेसिक सैलरी का 18% कंट्रीब्यूट करेगी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10% अपने मूल वेतन का जमा करना होता है। सरकार 14% योगदान देती है। सबसे बड़ी वॉर फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट अनाउंस। सनी देओल की बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। इस बीच मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। ये फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। वहीं फिल्म को जेपी दत्ता, भूषण कुमार और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। भारत ने रचा इतिहास, लॉन्च किया अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च कर दिया है। ये रॉकेट 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 PICO सैटेलाइट्स वाले पेलोड को एक सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री में लेकर जाएगा। इसमें एडजस्टेबल लॉन्च एंगल है जो इसे 0 से 120 डिग्री के बीच कहीं भी घुमा सकता है। लॉन्च के बाद ट्रिगर पैराशूट के जरिए से वापस धरती पर लाया जा सकता है। इस स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप्स ने मिलकर तैयार किया है। कलेक्टर ने दिए निर्देश, राइस मिलरों पर कार्रवाई, धान और चावल जब्त। कलेक्टर ने दिए निर्देश, राइस मिलरों पर कार्रवाई, धान और चावल जब्त। राजधानी रायपुर में राइस मिलरों द्वारा CMR चावल जमा धीमी गति से की जा रही थी, जिसको लेकर शासन ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने खाद्य विभाग को राइस मिलरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और टीम ने राइस मिलरों में पहुंचकर जांच की और कार्रवाई करते हुए धान और चावल जब्त किए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।